गणिका का मतलब हिसाब किताब वगैरह रखने वाली, परंतु वर्तमान में इसे भी वेश्या कहते हैं। तवायब तो कोठे में नाचने गाने वाली महिला। नाचने गाने की शिक्षा भी किसी को भी देती थी जो इच्छुक है, परंतु इन कलाकारों को भी वेश्या कहा बोला जाता है। सो जनमानस के अनुसार इस तवायब उर्फ वेश्या के घर के आंगन से मिट्टी ले जाकर दुर्गा देवी की मूर्ति बनाने के माटी में डालकर मूर्ति बनाई क्यों जाती है। तो दुर्गा देवी खुद एक वेश्या थी, ऐसे लगभग सभी कहते हैं, लिखते हैं, बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के खुशी सम्मान के लिए शुरू किया गया यह उत्सव पश्चिम बंगाल से जाकर लगभग सभी देश भर कम ज़्यादा मात्रा में मनाया जाता है। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध में कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा किनारे प्लासी नाम की जगह है। यहीं पर 23 जून 1757 को नवाब की सेना और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। हालांकि युद्ध से पहले ही साजिश के जरिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कुछ प्रमुख दरबारियों और शहर के अमीर सेठों को अपने साथ कर लिया था। 1757 में शुरू किया गया ये उत्सव सार्वजनिक उत्सव था। वह पारिवारिक भी बन गया और तरह तरह 9 दिन में 9 प्रकार के शादी से लेकर उपवास, पूजा, आरती वगैरह करने लगे। बर्बाद होने वाले छोड़ते हैं तो कोई अन्य जन अपने घर मोहल्ले में शुरू करते हैं। विदेशों में जाकर रहने वाले भी यह उत्सव मनाने में शुरू किया है। परंतु जब जब यह उत्सव आता है तो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि दुर्गा मूर्ति वेश्या के आंगन से मिट्टी क्यों ले जाते हैं। तो दुर्गा खुद एक वेश्या थी, ऐसा बताकर वह सिद्ध करने में लगता है। लगभग सभी क्षेत्रों के लोग उसे वेश्या ही कहते हैं। कोई दुर्गा व महिषासुर की कथा भी बड़े रंगीन वर्णन के साथ बताते हैं। कोई किसी शंकर महादेव के प्रसंग से आशीर्वाद मिला वेश्याओं को कहते हैं। वास्तविक वेश्याओं ने दुर्गा पूजा कभी किया है या नहीं किया है, यह कोई बताते नहीं है।
बीच में 2-3 साल पहले एक तवायफ वेश्या ने किसी बात के कारण अपने घर की मिट्टी देने के लिए रोकने की बात सोशल मीडिया पर मिली थी। मतलब वर्तमान में भी वेश्याओं को दुर्गा से कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ी सी नामधारी वेश्याओं के आंगन से मिट्टी ले जाकर बाकी के मिट्टी में डालकर मूर्ति बनाया जाता है। वैश्य व ब्राह्मण पुजारी का ही इस उत्सव में बहुत लाभ धंधा होता है। घट स्थापना मंत्र ब्राह्मण पुजारी के हाथों द्वारा वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद बुलाकर करते हैं। आज़ादी के लिए तवायफ लड़ी, संघर्ष किया। उदाहरण के लिए कुछ नाम देखें। हुस्नाबाई वाराणसी 1920-22 ने तवायफ सभा का गठन कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अजीजन बाई कानपुर 1857 के गदर में पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर और हाथ में बंदूक लेकर ब्रिटिश से लड़ी। नेहरू ने अजीजन बाई को शहीद बोला था। गौहर जहान को स्वयं गांधी ने स्वराज फंड के लिए पैसे जुटाने का अनुरोध किया था। साल 1920 में गौहर जहान ने 12,000 रुपये आज़ादी के लिए दिए थे। विद्याधर बाई वाराणसी गांधी से मिलने के बाद अपना कार्यक्रम देशभक्ति के गानों से शुरू करती थी। बरिशाल कांकीनाडा वर्तमान के बांग्लादेश में। ऐसे ही हजारों तवायफ लड़ी, परंतु उसके नाम काम सब भूल गए। इतिहास में भी नहीं बताया जाता है। उसका लाभ सिर्फ उठाया गया। मात्र आज़ादी के लिए लाभ उठाने के सिवाय कुछ ध्यान नहीं दिया। परंतु एक जानकारी के अनुसार तवायफों को खुश करने के लिए रामकृष्ण परमहंस देव ने बंगाल की तवायफों को आशीर्वाद दिया था कि तवायफों की चौखट की मिट्टी बिना दुर्गा प्रतिमा का निर्माण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और तब से यह परंपरा बन चुकी और जिसके मन में आया वह मनमर्जी से पुराण कैलेंडर, सोशल मीडिया, किताबों में वगैरह तरह तरह के मनगढ़ंत बातें कहानियाँ बताते रहते हैं। वैसा शब्द सुनते ही बताने वाले और पढ़ने वाले को भी आनंद आता है, मानसिक समाधान, मज़ा आता है। तो इस तरह हकीकत की बात कुछ और है। हार्दिक धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।